नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। विजयपुर सीट पर कांग्रेस को मिली जीत की संजीवनी के बाद अब कांग्रेस पार्टी बीना विधानसभा सीट से बागी हुई विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ मोर्चा खोलते दिखाई दे रही है। कांग्रेस इस मामले में अब बिना विधायक निर्मला सप्रे की विधानसभा में सदस्यता समाप्त करने के नोटिस के बाद अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीते दिनों 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। बुधनी में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली तो विजयपुर में कांग्रेस ने जीत का स्वाद चखा, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अब बिना विधानसभा सीट से बागी हुई विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है, जिसको लेकर अब कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रचार किया और बीजेपी की बैठकों में शामिल होती रहीं, मगर अभी भी बिना विधायक ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया। हालांकि दल बदल का कानून कहता है कि पार्टी की सदस्यता जाने के बाद उस विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन होता है, जिसकी तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि बीना में भी पार्टी जीत का परचम लहराएगी। हमने कानूनन कार्रवाई कर रहे हैं, हम कोर्ट जाएंगे। अरे आप में दम हो, आपकी सरकार है, आप में कलेजा है, तो इस्तीफा लो और चुनाव कराओ, जनता के बीच में जाओ, जनता मैंडेट देगी। कराओ चुनाव, चुनौती देते हैं, फिर पटक नहीं देंगे। जहां निर्मला सप्रे ने सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा था, वहीं कई मंचों से वो कहती रही हैं कि जनता निर्णय लेगी कि उन्हें कांग्रेस में रहना है या बीजेपी में। मगर इस्तीफा नहीं देने के चलते अभी भी बिना विधानसभा सीट में बाई इलेक्शन को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते कांग्रेस लगातार सरकार के ऊपर तमाम आरोप लगाती दिख रही है। उधर बीजेपी का कहना है कि मामला अभी विधानसभा में पेंडिंग है, जिस पर फैसला होना है। ये कोर्ट में और माननीय स्पीकर साहब के अदालत में है ये मामला, वहां से जो निर्णय होगा सबको स्वीकार होगा। मैंने कहा ना निर्मला जी को। विजयपुर सीट से कांग्रेस को जहां एनर्जी बूस्टर मिल गया है, तो वहीं बिना विधानसभा सीट पर अब कांग्रेस पूरी तरह फोकस करती नजर आ रही है। हालांकि इस्तीफा नहीं देने के चलते अभी बाई इलेक्शन की नौबत नहीं आई है, मगर कांग्रेस पूरे मामले को लेकर सतर्क है। ऐसे में देखने लायक बात ये होगी कि कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा कब खटखटाती है और कोर्ट क्या निर्णय लेता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से कुमार संदीप की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, संतोष परिहार जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपकी सरकार है, इस्तीफा लो और चुनाव कराओ। जीतू पटवारी कह रहे हैं जनता जवाब दे देगी। आपने पार्टी में सदस्यता दिला ली, लेकिन इस्तीफा नहीं दिलवा रहे हैं आप। देखिए, निश्चित तौर पर ये पूरा घटनाक्रम अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 1 साल हो गया। जब पूर्व में उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि जनता के विकास के हेतु मुझे कहीं पर भी किसी भी सभा में या कार्यक्रम में सम्मिलित होना पड़ेगा तो मैं होऊंगा। और ये 1 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी के मंचों को साझा करना हो या जनता की आवाज उठाना हो, जनता से जुड़े मुद्दे हो, उनको लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से प्रयासरत हैं, चर्चा रहते हैं और क्षेत्र में विकास को लेकर भी प्रयास करते हैं। और दूसरी चीज है, लगभग 1 साल बाद एक विजय अर्जित करने के पश्चात कांग्रेस को ऐसा लगता है। प्रेम व्यास जी, अगर कोई भी विधायक अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं दे रहा है या विधायक के पद से अपना इस्तीफा नहीं दे रहा और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, तो पहली पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर के समक्ष में मामला कब रखा कांग्रेस ने, मुझे लगता है अभी कुछ समय पूर्व हुआ तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान लिया जाएगा और संज्ञान लेने के पश्चात ही तय होगा ना। एक तरफ आप देखिए, इंदौर में घटनाक्रम हुआ, उसमें शिष्टाचार के आरोप लगाते 24 घंटे में जो निष्कासन की कार्रवाई कर दी गई। एक जो कांग्रेस के व्यापारी प्रकोष्ठ के नेता तो मात्र एक ट्वीट पर कार्रवाई करती थी, लेकिन यहाँ पर लंबे अंतराल तक इंतजार किया गया। इंतजार करने के पश्चात आज कांग्रेस का जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट लॉन्च हुआ है कि हमने आपको निष्कासित कर दिया। इसके पूर्व में एक स्टेटमेंट हो कांग्रेस का जिसमें ये कह रहा है कि हमने निर्मला सप्रे जी को निष्कासित कर दिया और कार्रवाई। कांग्रेस कह रहे हैं हम कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उनका इस्तीफा लेंगे और वहां पर उपचुनाव करवाएंगे। जैसे न्यायपालिका प्रबद्ध है और न्यायपालिका में जाना ही चाहिए।
जिस तरह से उन्होंने पूर्व में कहा है कि मैं जनता के विकास के लिए जनता से पूछने के पश्चात ये निर्णय लूंगी कि मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ूं, किसमें नहीं रहूं या किसमें रहूं किसमें ना रहूं। तो ये उनका निजी निर्णय है जो किस पार्टी से चुनाव लड़ती है अथवा किस पार्टी के साथ में विकास की गति को प्रगति देती है। जी, संतोष परिहार जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं। संतोष जी, निर्मला सप्रे का इस्तीफा अभी क्यों मांगा जा रहा है? बीजेपुर विधानसभा सीट जीतने के बाद कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है, लगता है कांग्रेस अब बीना में भी उपचुनाव कराने के पूरे मूड में दिख रही है। पार्टी का जो चेहरा जी, पार्टी के निकम्मे नेताओं को ये क्या दिखता नहीं है कि जिस समय जो है भारतीय जनता कांग्रेस को धोखा देके निर्मला सप्रे ने बीजेपी ज्वाइन करी थी और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जो है वहीं बीजेपुर में चुनाव हो गए, बीना में चुनाव नहीं हुए। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत अलग टाइप की पार्टी है, हर जगह जो है षड्यंत्र करके काम करना। और हम तो ये बोल रहे हैं ना कि लोकतंत्र में जब उसने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देना चाहिए उसको विधानसभा में, क्यों नहीं दे रही इस्तीफा दे हार के डर से। और एक समय ये था कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। जब विजयपुर के विधायक ने इस्तीफा दिया, उसको मंत्री बनाया, उस समय जो है उसको भी इस्तीफा देना चाहिए। तो वो तो हार के डर से बौखलाई हुई है, इसलिए इस्तीफा नहीं दिया। उसके मन में यह था कि जब भारतीय जनता पार्टी ने जैसे साम दाम दंड भेद करके विजयपुर और बुधनी में जो प्रयास करा था कि जो पूरे जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कलेक्टर, एसपी, विधायक, कलेक्टर, एसपी, थानेदार, टीआई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सब लोग काम कर रहे थे, सत्ता का दुरुपयोग करके जो है जीतना चाह रहे थे। तो एक जगह तो जीत गए हम, दूसरी जगह सफल इसलिए नहीं हो पाए कि जो है मार्जिन थोड़ा सा कम रहा। तो इसमें इस्तीफा देने, और आप जो कानूनी प्रक्रिया की बात कर रहे हो जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो विधानसभा अध्यक्ष महोदय को दिया था, उसके भी 90 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं। तो ये तो संविधान अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, कानून अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और पूरे मध्य प्रदेश को बेचना चाहते हैं गुजरात के व्यापारियों से। तो ये इसका तो भगवान ही मालिक है। जब से मोहन यादव जी आए हैं तब से जो है मध्य प्रदेश के अंदर ग्रहण हो गया, विकास कार्य सारे ठप पड़े हुए। जी बिल्कुल। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी हैं। संतोष जी, आपके पास आऊंगा। आर.के. शुक्ला जी, निर्मला सप्रे जी हैं, बीजेपी का दामन थाम लिया है और पार्टी से इस्तीफा नहीं दे रही हैं, विधायकी पद से इस्तीफा नहीं दे रही हैं। अब कांग्रेस कह रही कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे क्योंकि बीजेपी उनका इस्तीफा दिलवाना नहीं चाह रही है। आपकी क्या राय इस पर? सियासी एपिसोड चल रहा है जी, और इस सियासी एपिसोड के जो कैरेक्टर हैं जी, वो यहाँ 3 से 4 हैं और उन सभी कैरेक्टरों से मेरा 4 सवाल है। पहला कैरेक्टर है इसके बिना विधायक निर्मला सप्रे जी। जी, ठीक है, क्या आज वो किसके प्रति जवाबदेह हैं? अपने जो विधानसभा क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेह हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रति जवाबदेह हैं या कांग्रेस पार्टी के प्रति जवाबदेह हैं? शायद उनको ही नहीं पता कि वो है कहां। बस विधायक है, जो सरकारी नियम अनुसार पारिश्रमिक मिल रहा है वो ले रहे हैं, उनका अपना अच्छा चल रहा। ठीक है। दूसरा प्रश्न आता है भारतीय जनता पार्टी से। क्या भारतीय जनता पार्टी की आज वो उसने प्राथमिक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है? क्या वो आपकी विधायक है? ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ वैधानिक के साथ साथ नैतिकता का भी सवाल है। क्या आपकी पार्टी की जो नैतिकता है, जो आप क्लेम करते हो, जनता आपको मानती है, आशीर्वाद देती है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आपकी नैतिकता धूमिल हो रही है। क्योंकि एक विधायक के आने से या ना आने से प्रदेश सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सरकार को भरपूर समर्थन मिला है, आ जाती है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं आती है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा सवाल कांग्रेस पार्टी को बनता है, अगर आपकी विधायक ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है तो आपने उसको प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित क्यों नहीं किया? मतलब सब मिलके लोकतंत्र के साथ गेम कर रहे हैं या खेल रहे हैं। नुकसान लोकतंत्र का हो रहा है और देश की जनता का हो रहा है। अगर बाईपोल होते हैं, उसका जो खर्च आएगा, क्या वो भारतीय जनता पार्टी भी बहन करेगी, कांग्रेस पार्टी बहन करेगी या निर्मला सप्रे जी बहन करेंगी? ये मेरे 3 सवाल हैं। दोनों प्रवक्ताओं को ईमानदारी से इसका जवाब देना जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, क्या निर्मला सप्रे आपकी पार्टी की सदस्य बन चुकी हैं?
देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि भविष्य के गर्भ में इन सभी बातों के निर्णय निकल जाएंगे। इसके पूर्व में उनसे पूछा गया था ना मंच पर। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, नहीं स्पष्ट कर दीजिए, नहीं, स्पष्ट कर दीजिए कि आप उन्होंने आपकी पार्टी की सदस्यता ले ली है। देखिए, मेरी बात इसलिए पूरी सुन लीजिए, जब स्वयं उन्होंने 3 महीने पहले मंच से आपके सभी चुनाव में प्रदर्शित हुआ था कि समय आने पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना है या ना लेना है, इसको लेकर मैं जनता का अभिमत लूंगी और उसके पश्चात किस दूसरी पार्टी, विपक्षी पार्टी का विधायक आपके मंच पे आ रहा है, आपके साथ प्रचार कर रहा है, मुख्यमंत्री को हाथों सम्मान पा रहा है, क्या समझा जाए? पूर्व में भी एक घटनाक्रम हुआ था मध्य प्रदेश की धरती में, जब सचिन बिरला जी ने 2 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में आना जाना करा था और उसके पश्चात जब उनको उचित लगा, उन्होंने उचित समय पर उचित निर्णय जनता से पूछ कर लिया। तो जनता के अभिमत पर प्रेम व्यास जी, आप बताएंगे नहीं कि उन्होंने सदस्यता ली है कि नहीं ली है? देखिए, अब समस्या तो ये है कि जुगनुओं ने अंधेरों में बाजी क्या मार ली, चांद और सूरज को आगे दिखाने लगे। एक जीत के पश्चात से 3 माह पहले एक शब्द नहीं कहना चाहते थे निर्मला सप्रेटी के लिए। आज में जो है वैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर, क्योंकि अब कांग्रेस टक्कर में आ गई है, दोनों उपचुनाव सीट में से कांग्रेस ने एक सीट जीत ली है। नहीं, मुझे या तो आप प्रश्न कर लीजिए, मैं जवाब बाद में दे दूंगा, आप पूरे प्रश्न कर लीजिए मुझसे। तो जवाब दे दीजिए ना, क्या निर्मला सप्रे जी ने सदस्यता ग्रहण कर ली है या फिर निर्मला सप्रे जी बीजेपी में आने के लिए बीजेपी के मंच साझा कर रही हैं? मैं बिल्कुल आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। उन्होंने भी अपने प्रश्नों का जवाब दिया कि जनता के विकास के लिए मुझे किसी भी मंच को साझा करना पड़े, मैं साझा करूंगी और जनता के लिए मैं जो है जो निर्णय लेना पड़े वो लूंगी। पूर्व में कह चुके विकास प्रदत्त राजनीति के लिए दलों का जो है बंधन नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का है कांग्रेस का। निश्चित रूप से विकास को प्रदर्शित करने हुए पूर्व में भी उन्होंने बयान दिए थे और उसके बाद में अगर अभी कहा जा रहा है कि ये धन बल बाहुबल से, तो के मिश्रा जी ने ट्वीट करा जीत के पश्चात आपके वरिष्ठ नेता है कि जो है वहां पर चुनाव आयोग ने भी बढ़िया काम करा है, वहां पर पुलिस प्रशासन ने भी अच्छा काम करा है और उसके पूर्व में आदरणीय दिग्विजय सिंह साधे ईवीएम का आरोप लगा चुके हैं। तो एक जीत के पश्चात जिस तरह से चारित्रिक परिवर्तन हुआ है, मुझे लगता है यह उचित नहीं है। जिस तरह से आपने अपने विधायक से विश्वास खोया, इसलिए तो यह परिस्थिति आई। और दूसरी बात है, आप एक सीट जीतने के पश्चात जो है वर्षों से कांग्रेस की सीट थी, लेकिन अमरवाड़ा सीट भी कांग्रेस की थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास प्रदर्शित करके जनता ने अभिमत दिया है और यहाँ पर भी हमारे जीत और हार के अंतर में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। तो निश्चित रूप से उचित समय आने पर उचित निर्णय लेंगे और उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए वैधानिक व्यवस्था है, उसके लिए चुनाव आयोग है। निश्चित रूप से आप जिस दायरे में गए उस दायरे में चुनाव आयोग उससे जो है निर्णय लेगा और निर्णय लेने के पश्चात फिर संबंधित निर्णय लेगी कि इस पार्टी से जो है इस पार्टी के अंतर्गत आके चुनाव लड़ना चाहती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ संतोष परिहार जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। संतोष परिहार जी, बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कि वो तो विकास के लिए बीजेपी की मंच साझा करते हैं, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता नहीं ली है। अगर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है तो आप अपनी प्राथमिक सदस्यता से उन्हें हटा दीजिए। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात तो है कि कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करके जनता को धोखा देके भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्वाइन किया था उनने और उसके फोटो पूरे मंच साझा करा था। लेकिन बीजेपी कह रही है उन्होंने सदस्यता नहीं ली है बीजेपी की, केवल मंच साझा की है जनता के विकास के लिए। देखिए, मैं जब भरे चुनाव के अंदर जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी गुड्डू बुंदेला जी जो हैं उनसे 1 करोड़ रुपए लेके जो है वहां चली, रात में कर लिया, बाद में मंच साझा करा के बीजेपी काम करने लगी। बात उसकी नहीं है। देखिए, बात यह है कि जब वो भारतीय जनता पार्टी में मंच साझा कर रही है, कार्यकर्ताओं की बात जा रही है, तो क्यों नहीं विधानसभा से इस्तीफा देती? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के उससे सिंबल से चुनाव जीती थी, कांग्रेस पार्टी की सिंबल चुनाव जीती थी, तो वो तो हार के डर से संतोष जी, चुनाव किसी भी सिंबल से जीता जाए, लेकिन जनता के मुद्दों का, जनता के विकास के हितों का ध्यान रखना चाहिए। तो निर्मला सप्रे जी बीजेपी के मंच साझा कर रही है, उनका मुख्य मोटिव यही कि जनता का विकास हो, जनता के लिए जो योजना है वो जनता तक पहुंचाई जा सके। आपकी वही तो देखिए क्या है, मैं वही बात बता रहा हूँ आपकी कि जो आप बातें जो एक तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करके पैसे ले, कांग्रेस प्रत्याशी से पैसे लेके और उसको गायब होके जाके बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार करने लग गई। और उसके बाद जो है अभी तक उन्होंने इतना जो एक रहता है थेथरापन रहता है कि जो उन्हें अभी आज तक इस्तीफा तक नहीं दिया विधानसभा में। मजबूर में हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी को विधानसभा अध्यक्ष को लेटर लिखना पड़ा कि आप इसमें कार्रवाई करिए और कार्रवाई करिए ताकि ये चुनाव हो, दूध का दूध का पानी हो।
बात उसकी नहीं है। बात ये है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के डर से, हार के डर से अभी तक उनसे इस्तीफा लिया नहीं, क्योंकि वहां चुनाव होते। उनके दिमाग में प्लान था कि बुधनी विजयपुर खत्म हो जाए चुनाव, फिर सारे फिर उनसे इस्तीफा ले लेंगे, फिर चुनाव करेंगे। तो भैया इस्तीफा लेके चुनाव करा लें। संतोष जी, कांग्रेस पार्टी के उससे जी संतोष जी, अगर विधायक निर्मला सप्रे जी इस्तीफा नहीं देती हैं, वापस कांग्रेस के साथ काम करना चाहती हैं, करेंगी, तो क्या कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी फिर से? क्योंकि अभी उन्होंने इस्तीफा तो नहीं दिया है। नहीं करेगी। ऐसी पार्टी की पार्टी से गद्दारी करके पीठ में छुरा भोग के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करी, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता माफ नहीं करेगा। हमने वो समय भी देखा कि बायोडाटा लेके घूमती रह रही थी और उसको जो टिकट मिला तो जो पार्टी छोड़ के चली गई, तो ऐसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करा जाएगा। संतोष जी, एक कहावत है, सुबह का भटका अगर शाम तक घर वापस आया तो उसे भटका या भूला नहीं कहते। तो अगर वो बीजेपी के मन साझा करके वापस कांग्रेस में आती हैं तो क्या गलत? देखिए, एक लड़ाई सामने से होती है, जो पार्टी से गद्दारी करके पीठ में छुरा भोग के रातों रात जो कांग्रेस कैंडिडेट से पैसे लेके और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने लगी। बिल्कुल नहीं, कोई वो नहीं है। वो तो चुनाव हो, सीट खाली हो, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मंच साझा कर रहे हैं उससे, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही बौखलाए हुए हैं कि एक वन मंत्री की शपथ दिलाई, कैसे बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले। अब मंत्री जी का क्या होगा? क्योंकि जनता सब समझती है। इतनी गुंडागर्दी करी विजयपुर के अंदर कि 40 बूथों में तो बूथ कैप्चर कर ली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। कलेक्टर, एसपी, टीआई पूरे जो है, और वो किशोर कान्याल जिसको, लेकिन बावजूद विजयपुर में आप जीत गए। अगर कलेक्टर, एसपी सब बीजेपी के थे, फिर भी आप चुनाव जीते ना। देखिए, बात जीत हार की नहीं है, बात लोकतंत्र की हत्या की है। बात उसकी है कि कैसे शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग करा भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी है। बात यह है कि 35-40 बूथों पे कब्जा कर लिया, निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई नहीं करी, उसकी है। बात यह है कि निर्वाचन आयोग एकदम एजेंट की तरीके से उनका काम कर रहा था। ये लोकतंत्र में अच्छा है क्या? ये इसकी बात है। हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक सीट से हार जीत का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे मशीनरियों का दुरुपयोग करती है, कैसे गुंडागर्दी करती है, कैसे मारा पीटी करती है, ये पूरी विजयपुर की भी जनता ने देखा, संतोष जी, बुधनी की भी जनता ने देखा। संतोष जी, बात उसकी आर.के. शुक्ला जी का भी एक सवाल था आपसे। आर.के. शुक्ला जी का सवाल था कि आपने उन्हें अपनी प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया है, अगर वो आपकी पार्टी में काम नहीं कर रहे हैं, आपकी पार्टी की खिलाफ चल रही है, बीजेपी के साथ में है। देखिए, शुक्ला जी ने बहुत अच्छा सवाल करा है जी कि हमने हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने विधानसभा अध्यक्ष को बोला है कि इसके अंदर आप कार्रवाई करिए और इनको हटाइए। तो उससे बड़ा तो कोई भाई सदस्यता खत्म हो जाएगी, उसका बोला है। और जहां तक इसमें कार्रवाई नहीं होगी तो कोर्ट में जाएंगे। दूसरा सवाल इनका ये था कि निश्चित तौर पे अगर वो आपका सिंबल लेके काम कर रही हैं तो आपको अपनी पार्टी से हटाना चाहिए। पहले पार्टी से हटाना चाहिए, मतलब आपको उन्हें अपनी पार्टी से तो हमारे, देखिए, हमने विधानसभा की प्राथमिक सदस्यता से विधानसभा से हटाने के लिए उसको लिखा है विधानसभा अध्यक्ष को, और उससे बड़ी और क्या कार्रवाई होगी? और उसमें 90 दिन का समय रहता है। 90 दिन में विधानसभा अध्यक्ष को उसके अंदर निर्णय लेना चाहिए। हम कोर्ट भी जाएंगे। बात तो मूल बात यह है ना कि जनता के साथ छलावा करके, पैसे के लेन देन करके, और भारतीय जनता पार्टी में चली गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको सेंटर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको सेंटर दे रहे हैं कि चुनाव से डर रहे हैं, चुनाव से बौखला रहे हैं, क्योंकि दो जगह क्या स्थिति। प्रेम व्यास जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, संतोष जी रुकना चाहूंगा। प्रेम व्यास जी, कांग्रेस कह रही कि हमने विधानसभा में भी पत्र दिया है कि उन्हें हटाया जाए, उनकी प्राथमिक सदस्यता को रद्द किया जाए। 90 दिन का टाइम था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें नहीं हटाया गया क्योंकि आप डरे हुए हैं, आप बीना पे उपचुनाव नहीं कराना चाहते। नहीं, देखिए, डरी हुई तो कांग्रेस है। अगर कांग्रेस डरी हुई ना होती तो जब उपचुनाव, तो कांग्रेस तो कह रही उपचुनाव करवाइए, जनता जवाब दे देगी। 40 बूथों पर जो बूथ कैप्चरिंग हो गई, संज्ञान लिया है कि नहीं? और कांग्रेस ने चुनाव नहीं कराया, आदेश पारित चुनाव कराना चाहिए था, क्यों नहीं कराया? जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है प्रेम व्यास जी कि बुधनी पे उपचुनाव हुआ, विजयपुर में उपचुनाव हुआ, तो बीना में भी करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस ने मांग नहीं रखी आज, चूंकि ये अरे मांग नहीं, हम तो हमेशा मांग कर रहे थे, मांग वाली कोई बात ही नहीं है।
जांच वाली के मांग क्या जांच करना? ये जब बीजेपी में गए थे, साथी में गए थे ना वो तो। चैलेंज करता ऐसी दूध कैप्चरिंग का रिजल्ट दीजिए, अन्यथा जो सर्वे याचना अरे चाहिए। आप यहाँ पे 35 बूथ कैप्चरिंग करी गई और 100 से ज्यादा शिकायतें करी गई निर्वाचन आयोग में। चैलेंज करता नहीं, चैलेंज पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी। लूट लिया वोटों को। जो है काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपने जो अरे काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती, तो हम बता रहे हैं आपको कि लोकतंत्र को लूटने का प्रयास करा भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर ने। पूरा प्रदेश लूट लिया पूरी तरीके से। बिल्कुल रोकना चाहूंगा प्रेम व्यास जी, आपको रोकना चाहूंगा, संतोष जी आपको भी रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। आर.के. शुक्ला जी हमारे साथ, डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, लास्ट टिप्पणी आपका चाहूंगा निर्मला सप्रे की स्थिति पर। देखिए, यहाँ कम से कम डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने स्वीकार किया है कि आज तक निर्मला सप्रे भारतीय जनता पार्टी की सदस्य नहीं है जी। इसका मतलब है कि अब एक गेंद है जो कांग्रेस पार्टी और विधानसभा अध्यक्ष के पाले में पड़ी हुई है। शायद जुलाई से लेकर आज तक 5 महीने होने के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर निर्णय नहीं लिया और कांग्रेस पार्टी ने भी उस विधायक को जो पार्टी के विरोध में काम कर रही है, संबल छोड़ चुकी है, उसको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक सियासी एपिसोड है ना। विधायक आर.के. शुक्ला जी, कांग्रेस कह रही है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमने पत्र दिया था विधानसभा अध्यक्ष को, उन्होंने देखा नहीं, अनसुना किया है। सब न्यायालय का और कोर्ट का पूरा सम्मान है। तो न्यायालय में किस हिसाब से चलते हैं आप भी जानते हैं, पैनल भी जानता है, मैं भी जानता हूं जी। 4 साल हो जाएंगे, डिसीजन ही नहीं आएगा। विधायक जी तो अपना काम चलाते रहेंगे, जनता का क्या होगा? जी बिल्कुल, समय का अभाव है। तमाम चर्चा के लिए डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। संतोष परिहार जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत शुक्रिया। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए जनता मांगे जवाब में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।